नाज़रीन, तकदीर का ताज़ियाना किसी की परवाह नहीं करता। हमारी एक छोटी सी गलती हमें अवाम के कटहरे में लाकर खड़ा कर सकती है। फिर लोग अपनी तकलीफ़ों का बदला भी उस एक शख्स से लेते हैं। कासम अली शाह साहब पाकिस्तान के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके वालिद कोई जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, जागीरदार, सरमायाकार या फिर सियासतदान नहीं थे। ज़िंदगी की तलखियों से लड़ते लड़ते, हर मुश्किल का खंदा पेशानी से सामना करके, ट्यूशन पढ़ाकर अपनी तालीम हासिल की। किताब से मोहब्बत ने उन्हें हज़ारों लोगों का महबूब बना डाला। अपनी मेहनत और खुदादाद सलाहियतों से उन्होंने ना सिर्फ पैसा कमाया बल्कि मुल्क पाकिस्तान की मोस्ट इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटीज़ की सफ़ में भी शामिल हुए। कासम अली शाह साहब ने कासम अली फाउंडेशन के नाम से एक इदारा बनाकर हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कासम अली शाह साहब कोई फरिश्ता हैं जिसे तख्लीक करने के बाद ऐबों से पाक कर दिया गया है। इंसान होने के नाते उनमें कई गलतियां हैं, कोताहियां हैं, खामियां भी मौजूद होंगी। मुझे भी उनके कई ख्यालात और इक़दामात से इख्तलाफ है, लेकिन ये इख्तलाफ मेरे दिल में उनका मकाम, उनका एहतराम कम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, लोगों की सोच को बदला है, उस्ताद जैसे रुतबे पर फायज रहे हैं। शाह साहब चूँकि तसव्वुफ़ से भी शुगफ़ रखते थे और इस मैदान के लोग जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो अज्ज़ो इनकसार का मुज़ाहरा करते हैं। इमरान खान साहब के साथ इंटरव्यू के दौरान वो जिस अंदाज में बैठे, उसमें अकीदत और किसी हद तक ताबेदाराना जज्बा नज़र आ रहा था। बस फिर क्या था कि इमरान खान के नाकदीन सोशल मीडिया पर उनकी किरदार कुशी करने में मसरूफ़ हो गए। उनके बैठने पर सवाल उठाने लगे, उनके सवाल उठाने के अंदाज पर उंगलियां उठने लगी, उनके टिशू पेपर उठाने तक को उनकी ताकीर और तज़हीक का ज़रिया बनाया गया। टिशू चोर कहकर उनकी तज़लील की गई। क्या किसी महज़्ज़ब मुआशरे में इसका तसव्वुर भी किया जा सकता है? पीटीआई का सोशल मीडिया गालम गलूच ब्रेड उनके पीछे पड़ गया। उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक हर तरह की बकवास की गई। टॉप ट्रेंड बनाकर कई रोज़ तक उन्हें ऐसा पेश किया गया जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और सबसे ख़राब इंसान ही कासम अली शाह हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस मुल्क और इस मुआशरे को क्या बनाना चाहते हैं? एक हरकत या एक राय की वजह से अगर हम इंसानों की तमाम खूबियों पर पानी फेरकर उनका जीना हराम कर देंगे तो इस माशरे में इल्म और मुकालमे का माहौल कैसे पैदा होगा? कोई कह रहा है कि कासम अली शाह ने इतने पैसे कमाए, तो कोई कहता है कि वो पैसे लेकर लेक्चर देता है। सवाल ये है कि क्या पैसा कमाना जुर्म है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रिज़्क़े हिलाल ऐन इबादत है। क्या उन्होंने हमारे सियासतदानों और जजों की तरह करप्शन की है? क्या उन्होंने डाके डाले हैं? उन्होंने अपनी मेहनत और सलाहियतों से जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पैसा कमाया है और इससे हुकूमत को टैक्स भी दे रहे हैं। तो इस पर उनकी सताइश होनी चाहिए, ना कि उन पर तनकीद की जानी चाहिए। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सोचिए, अमरीकी अवाम अगर बिल गेट्स, एलन मस्क और मार्क ज़करबर्ग को पूछते हैं और हम भी उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते, लेकिन हमारे मुल्क में अगर कोई अदना शख्स कामयाबी की राह पर गमज़न होता है तो हम हसद की आग में जलते हैं, उन्हें नफ़रत का निशाना बनाते हैं। जो लोग बेहयाई फैलाकर, झूठ बोलकर और मज़हब फरोशी करके, कुरान मजीद की आयात खुद से गढ़ के सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से पैसे कमाते हैं, वो तो हमारे हीरो हैं। लेकिन एक बंदा अगर मुस्बत काम करके और नौजवानों के जज्बों को मामीज़ देकर ऐसा कर रहा है तो हम उसको बुरा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके सियासी अज़ाइम हैं। मैं नहीं जानता कि उनके सियासी अज़ाइम हैं या फिर नहीं हैं, लेकिन अगर हैं भी तो इसमें कौन सा जुर्म है? एक तरफ हम सियासत में मौरूसियत और सियासतदानों की नाअहली का रोना रोते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई सेल्फ मेड इंसान इस मैदान में तबासबाई करता है तो हम उस पर तंज़ो तशरीह करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। कासम अली शाह अपने लेक्चर्स जिस भी गर्ज से देते हैं वो अल्लाह जानता है या फिर कासम अली शाह साहब खुद जानते हैं, लेकिन बहरहाल इससे लाखों नौजवानों को सीखने और सुधरने का मौका मिलता है। वो किताब जिस भी नियत से लिखते हैं, लेकिन बहरहाल वो नई नस्ल को इस्लामी असूलों के मुताबिक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का हुनर सिखाते हैं। वो झूठ, धोखे और दगा की तरगीब नहीं देते। यूँ बासियत मजमूई उनका रोल इन सियासी लीडरों से हज़ार दर्जा बेहतर है और मुस्बत है, जो कौम के जज्बात से खेलते और मुल्क की तबाही में हिस्सादार बनते हैं। हम ऐसे लोगों की कदर करें तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना हम लोग बहुत जल्द पछताएंगे। अपने मेज़बान आके फिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।